विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 111वां श्लोक है, योग वासिष्ठ सार 111 श्लोक क्या है? यस्य मौरख्यम क्षयम यातम सर्वम ब्रह्मेति भावनात् नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्य अम्ब मतिर्मरो। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को रेगिस्तान में जल है ऐसा भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार औपनिषद सिद्धांत क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये छांदोग उपनिषद में ये सब ब्रह्म ही है ऐसा जान लेने पर उसका अज्ञान भस्म हो जाता है। ये मतलब इसका। अच्छा देखो, बिल्कुल निश्चित बात है कि आत्मा क्या है? निर्विषय है। कितने विषय आए, कितने चले गए तुम्हारे सामने, परंतु तुम क्या हो? ज्यों के त्यों रहते हो। रुपया आया, पुत्र आया है, क्या बाल आए झड़ गए? नहीं, रोग आए चले गए, लेकिन तुम अविषय बिल्कुल ज्यों के त्यों हो। सभी विषय जिससे सिद्ध होते हैं वो तुम हो। उसी प्रकार आत्मा का भी ब्रह्मत्व स्वतः सिद्ध ही है। ये एक भूल है क्या कि हम अपने को विषय के साथ एक मिलाकर अपने को परछिन्न मानते हैं। वो हमारी ब्रह्मता का आवरक बनी हुई है ना। जब तुम अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जानोगे तो तुम सारी परिच्छिन्नताओं और उनके अभाव को भी अधिष्ठान रूप अनुभव करोगे। तो क्या होगा? सारी परिच्छिन्नताएं मिथ्या हो जाएंगी। देखो देखो देखो, एक ऐसे समझते हैं, देखो अंधेरे में घड़ा है ना, एंड उसको कैसे देखोगे? रोशनी करो तो रोशनी क्या हुई? क्या हुई? व्याप्त हुई घड़े में। आंख की रोशनी है ना, रोशनी क्या हुई? रोशनी व्याप्त हुई घड़े में, आंख की रोशनी और घट व्याप्त रोशनी मिल गई तो क्या हुआ? ये घट का आवरण भंग हो गया। अच्छा, रोशनी हो पर आंख ना हो, या आंख हो परंतु बाहरी रोशनी ना हो, है ना, तो क्या होगा? तो घटावरण भंग नहीं होगा। नहीं हो सकता ना। इसलिए अब बता देते हैं व्याप्ति क्या होता है। व्याप्ति व्याप्ति मतलब अर्थात घटाकार वृत्ति का उदय अंताकरण में हो, इसे क्या बोलते हैं? वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। अर्थात वृत्ति का घड़े के आकार में परिणित होना। अब आगे ये अभिमान आया कि मैं घट को जान गया, अहम घटम जानामि, मैं घट को जान गया, घड़े को जान गया। अब ये जो आप मैं घड़े को जान गया, अहम घटम जानानी में दो हिस्से होते हैं। पहला विषय वस्तु का आवरण भंग होना, और दूसरा वस्तु को जानना। पहला ये घड़ा है, अयम घटः है, ये घड़ा है। दूसरा मैं घट को जान गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। तो पहले वृत्ति व्याप्ति होती है, उसके बाद फल व्याप्ति होती है। ये फल व्याप्ति भी अभिमान वृत्ति का रूप ही है, और इसलिए ये आभास मतलब बुद्धि में चैतन्याभास, जिसको जीव कहते हैं, के साथ सीधे संबंधित है ना। देखो, अहम का घड़े के ज्ञान के साथ जुड़ जाना आभास में फल व्याप्ति है। ठीक है। अच्छा, अब ब्रह्म ज्ञान की क्या प्रक्रिया है ये समझो। उसमें वृत्ति व्याप्ति तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती। कैसे? उसमें अविद्या रूपी अंधकार का नष्ट होना तो है, परंतु ये ब्रह्म है या मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा आभासगत अभिमान नहीं है। ये कैसे होगा? तो श्रुति ने कहा, अरे वो श्रुति क्या बोलती? अरे वो शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन, अरे वो काल को बदलते देखने वाले चेतन, देश को फैलते सिकुड़ते देखने वाले चेतन, अरे वस्तुओं के आकार को बनते बिगड़ते देखने वाले चेतन हैं, अरे वो प्रकाशक, देश तो एक कल्पना है, तू उसका साक्षी है, तू इस आकार वजन आदि का भी साक्षी है। ये तू बच्चा जवान बूढ़ा इन सब कल्पनाओं को तू देखता है, तू इनसे निराला है और इनका साक्षी है। तो देश काल वस्तु तेरा स्पर्श नहीं कर सकते, तू इनके भाव और अभाव दोनों का साक्षी है। इसलिए तेरे स्वरूप में ये दोनों क्या हुए? मिथ्या हैं। इस प्रकार के उद्बोधन से, श्रवण से
जो बुद्धि वृत्ति का अनंतार्थ में अद्वयार्थ में परिणाम है, वो परिच्छिन्नार्थ का विरोधी होने से आत्मा में जो अल्प प्रत्यय का आरोप था उसको निवृत्त कर देता है और आत्मा की सहज ब्रह्मता क्या हो जाती, प्रकाशित हो जाती है। इसमें ब्रह्म के जानने का अभिमान यानी फल व्याप्ति नहीं होती, कोई फल व्याप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखो यहाँ पर मिथ्या को भी समझना पड़ेगा। हाँ, लोग मिथ्या मिथ्या बोलते हैं, है क्या मिथ्या, कैसे समझोगे? देखो एक ही रस्सी में सांप भी है और सांप का अभाव भी है, नहीं है? अतः सांप का भाव और अभाव दोनों रस्सी में क्या हो गए, मिथ्या है। नहीं, रस्सी को जब तक नहीं जानते तब तक सांप का भाव है और जान गए तो सांप का अभाव है। इस प्रकार जब तक ब्रह्म को नहीं जानते हैं तब तक इस जगत या प्रपंच का अभाव भाव है और जब ब्रह्म को जान लेते हैं तो प्रपंच का या जगत का अभाव हो जाता है। तथा ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म में प्रपंच का या जगत का नित्य अभाव ही है। इसलिए ब्रह्म में प्रपंच या ये जगत क्या हो गया, मिथ्या है। समझ में आया? स्वभावा अधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना मिथ्या कहलाता है। यानी सर्प के अभाव के अधिकरण रस्सी में सर्प का भासमान होना क्या हुआ, मिथ्या हो गया, मिथ्या है। ठीक है, पहला क्या हुआ मिथ्यापन में, प्रपंच के अभाव के अधिकरण ब्रह्म में प्रपंच की भासमानता क्या हो गई, मिथ्या है। दृश्य प्रपंच के अभाव के अधिकरण दृष्टा चेतन में दृश्य प्रपंच की भासमानता मिथ्या है। सद असत प्रपंच के अभाव के अधिकरण में सत में सद असत प्रपंच की भासमानता मिथ्या है। द्वैत रूप प्रपंच के अभाव के अधिकरण अद्वैत तत्व में द्वैत की भासमानता मिथ्या है। तो जो चीज जहाँ न हो यदि वो वहीं पर मालूम पड़े तो वो चीज मिथ्या होती है। समझ में आया? आकाश में नीलिमा नहीं है परंतु आकाश में ही मालूम पड़ती है, इसलिए नीलिमा मिथ्या है। आकार सत में मिथ्या है, कोई भी आकार हो, है ना, सत में मिथ्या है और दृश्यता चेतन में मिथ्या है। ठीक है, तो पहले आप सत्य और मिथ्या का विवेक करो। कैसे? श्रवण से, शास्त्र ज्ञान से। ये समझो कि सत्य का लक्षण अबाधितत्व है और मिथ्या का लक्षण अपने अभाव के अधिकरण में भासना है। तो फिर ये देखो इसके आगे क्या, कि ये लक्षण किसको मालूम पड़ते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अप्रिय हूँ, ये अनुभव आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किंतु अपने स्वरूप के विषय में जो भूल है, जो कि अज्ञान के कारण आपने मान लिया कि मैं संसारी जीव हूँ, मैं विषयी हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, इस भूल और नासमझी को मिटाने के लिए ही वेदांत है। ब्रह्म को विषय कराने के लिए वेदांत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे 112 श्लोक 1112 में योग वासिष्ठ सार क्या है, वासना संपरित्यागात चित्तम गच्छत अचित्तताम प्राण स्पंद निरोधाच यथेच्छसि तथा कुरु। प्राणायाम के द्वारा मन को शांत करके क्या करो, विवेक और वैराग्य के द्वारा विषय भोगों के संस्कार नष्ट होने पर स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। एक बार ये स्थिति होने पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे कर्म करें और चाहे ना करें। तो क्या हो गया, तो क्या समझो, पहले कारण को समझो, कर्ता को समझो, कार्य को समझो, अंतःकरण शुद्धि को समझो। अंतःकरण तब कहीं जाके सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ब्रह्म में ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं होना संभव ही नहीं है। ब्रह्म किसी वस्तु का गुण नहीं होता, इसलिए उसको जानने का कोई साधन नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। तो क्या साधन है फिर, कैसे जाने? बोला एकमात्र श्रुति ही, एकमात्र वेद के द्वारा ही, श्रुति के द्वारा ही अधिगम्य है। वैदिक मार्ग में पहले संस्कार संपन्न बनाया जाता है, बाद में संस्कार का बाद कर दिया जाता है। कैसे? जैसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, फिर संन्यास के समय यज्ञोपवीत का विसर्जन हो जाता है। अच्छा, एक मुंडको उपनिषद
में दिया हुआ है 228 क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिंदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये हृदय ग्रंथि क्या है? छिन्नते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च क्या है? हृदय ग्रंथि माने काम क्रोध लोभ की ग्रंथि। जीव में वही अविद्या रूपी ग्रंथि है, ईश्वर में वही मायात्मक ग्रंथि है। इसलिए इन काम क्रोध लोभ से ईश्वर नहीं बनता है। काम क्रोध लोभ की व्यष्टि ग्रंथि है और इसकी उपाधि से जीव को कर्ता भोक्ता कहते हैं ना। इस लोभ की समष्टि ग्रंथि की उपाधि से ईश्वर को लक्ष्मीपति कहते हैं। काम की समष्टि ग्रंथि की उपाधि से ईश्वर को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्रोध की समष्टि ग्रंथि की उपाधि से ईश्वर को रुद्र कहते हैं। इतनी ग्रंथि होने पर भी वे रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ग्रंथिबद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर में जो उपाधि होती है वो बंधक नहीं होती, लेकिन जो जीव में उपाधि है वो बंधन के हेतु है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण उपाधियों से शून्य विलक्षण वस्तु है। बिना वैराग्य हुए, ठीक है, इस मार्ग में आगे कोई नहीं बढ़ सकता, ये समझो, ठीक है। इसके बाद आगे कौन सा श्लोक है? 113 113 श्लोक है, योग वासिष्ठ सार क्या है? साधु संगम सतशास्त्र परो भवसि सम्मते तद्विनेरेव नो मासह प्राप्नो सीमाम पराम धीयम। अरे राम, ओ राम, जो व्यक्ति महात्माओं और ज्ञानी पुरुषों का संग करता है तथा जिसकी विवेकवती बुद्धि शुद्ध हो गई है और जो ज्ञानियों से के पास बैठकर वेदांत श्रवण एवं स्वाध्याय करता है, उसको अपने स्वरूप में स्थित होने में अधिक महीने नहीं लगेंगे, ऐसा बोला है। देखो ऐसा है, श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि शास्त्रों को पढ़कर व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, लेकिन महात्मा का संग किए बिना कोई भी व्यक्ति महात्मा या सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? 114 श्लोक 114 योग वासिष्ठ सार क्या है? सत्संग व्यवहारित्वाद भव भावन वर्जनात् शरीर नाश दर्शित्वात् भावना नचा वर्तते। महात्माओं ज्ञानियों का संग तथा उनके साथ रहकर उनके जैसा ही व्यवहार, जिससे संसार से वैराग्य उत्पन्न होकर ये शरीर भी नश्वर है ऐसा अनुभव होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग के बारे में क्या, कि सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एको बारा बड़े भाग्य पाइये सत्संगा है और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ से कहा, क्या कहा? इस संसार में सत्संगति दुर्लभ है। बाकी सभी संगति मिल जाती है, सब संगति है ना। देखो क्रिकेट देखने वालों की संगति है मिल जाएगी, सिनेमा मूवी देखने वालों की संगति हो जाएगी, जुआ और क्या सट्टेबाजों की संगति मिल जाएगी, मदिरा पान वालों की संगति, जिम में जाने वालों की संगति हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ज्ञानी पुरुष की, महात्मा की संगति अगर एक पल, बोलते हैं एक क्षण के लिए अगर प्राप्त हो जाए तो ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 115वां श्लोक 115 योग वासिष्ठ सार क्या? दृढ़ भाव अनुसंधानात् विमूढ़ा अपि राघव विषम नयन्त्य अमृताम अमृतम विशतामपि। मूढ़ व्यक्ति भी अपनी तीव्र जिज्ञासा पूर्वक अगर आत्मानुसंधान करता है तो वह इस विष रूपी संसार को त्याग कर अमृत रूपी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। देखिए भगवान शंकराचार्य के कई शिष्य थे, उनमें से तो कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हो गए थे। एक शिष्य था जिसको सब दूसरे शिष्य चढ़ाया करते थे, क्योंकि उसको शास्त्रों का अधिक ज्ञान न था, लेकिन वो गुरुभक्त बहुत बड़ा था। वो हमेशा भगवान शंकराचार्य के एक समीप रहता था, उनकी लंगोटी आदि धोता रहता था, उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन शिष्य लोग कहने लगे कि महाराज इसको तो कुछ नहीं आता है। शंकराचार्य जी ने उसको अपने पास बुलाकर बोला, उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, तुम कौन हो? जैसे उसके सिर पर हाथ रखा, पूछे तुम कौन हो? अब तो वो संस्कृत के बड़े बड़े हैं श्लोक उच्चारने लगा, है क्या? मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, इस प्रकार। इसके आगे कौन सा श्लोक है? अगला श्लोक 116 116वां श्लोक क्या है? सत्य भावेन दृष्टो अयम देहो देहो भवत्यलम
दृष्टस्त्व सत्य भावेन व्योमताम याति देहकः। यदि आप इस अपने शरीर को सत्य मान लोगे तो देहाभिमान कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन आप विवेक के द्वारा इसी शरीर को असत्य या मिथ्या जानकर आगे आत्मानुसंधान के द्वारा ही अगर ब्रह्म को जान ही जाओगे। ठीक है, देखो अपने आप को ब्रह्म ना जानना यही क्या है, अविद्या है। ये अज्ञान तो अनादि होता है, परंतु अनादि होने पर भी विनाश्य होता है। अहम माम ब्रह्म ना जानामि, मतलब मैं अपने को ब्रह्म नहीं जानता हूँ। ये जो स्व अनुभवगम्य विद्या है, ये कैसी है कि अपने में ही है, स्व आश्रया है और अपने ही बारे में है, स्व विषया। और ऐसी आभास वाली साभासया हो गई कि हम बैठ गए चढ़ के इसके ऊपर। देखो आभास के बिना तो कोई चीज काम नहीं करती है ना, ये वेदांत की प्रक्रिया है। अच्छा बताओ कि मुर्दा शरीर में ब्रह्म रहता है कि नहीं रहता है? अरे भाई मुर्दा में भी ब्रह्म है, लेकिन उसमें आभास निकल गया, वही तो कर्ता भोक्ता बन बैठा ना। ब्रह्म ज्ञान में आभासो अहम, मैं आभास हूं। ठीक है, ये ब्रह्म मिट जाता है, ये भ्रम मिट जाता है और मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, और मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान होता है। तो ये आभास ही अज्ञो अहम ऐसा अनुभव कर रहा है। अब ये जो आभास है वो किसके द्वारा भाष्य है? जब इस आभास के भाषक साक्षी को जानोगे तब उसकी साक्षी की ब्रह्मता समझ में आएगी कि साक्षी ही ब्रह्म है। ठीक है, अच्छा ये अविद्या क्या है? सरल शब्दों में समझो, अविद्या कैसी है कि अपने में ही होती है और अपने को ही विषय करती है अविद्या। जैसे ये कहें कि कंप्यूटर कैसा होता है, इस बात को हम नहीं जानते, तो ये कंप्यूटर को न जानना अविद्या है। कंप्यूटर को कौन नहीं जानता है? मैं नहीं जानता हूं, है ना। मैं इस अविद्या का आश्रय हुआ। अब किसको नहीं जानता हूं? तो बोले कंप्यूटर को नहीं जानता हूं। तो अविद्या का विषय हो गया कंप्यूटर नहीं। अब इसको दाष्टांतिक में समझो, घटाओ। कैसे? मैं आत्मा को या अपने आप को नहीं जानता, यहाँ नहीं जानना अविद्या है और इसका आश्रय और विषय दोनों ही मैं है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं तो और अपने आप को ही नहीं जानता हूं। तो यहाँ अब एक प्रश्न उठा कि क्या अज्ञान नाम की कोई अलग, ब्रह्म से कोई अलग चीज है क्या? नहीं भाई, अज्ञान अविद्या नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, हैं? देखो इसके आगे थोड़ा सा रह गया, वो बता देते हैं। देखो कार्य कारण परंपरा से विचार करने पर व्यवहार में सबके कारण रूप में कल्पित अज्ञान ही है, नहीं है। जिज्ञासु को सृष्टि का मूल समझाने के लिए ये सारी कल्पनाएं की गई हैं, उस दृष्टि से अज्ञान है। उस अज्ञान की कल्पना को मिटाने के लिए ज्ञान का आना आवश्यक है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब कल्पना, ये कल्पना होगी क्या? नास्ति नासीत ना भविष्यति, ना अविद्या कभी थी, ना है, ना आगे होगी। जिस चक्कर में तुम फंस गए हो उससे निकलने के लिए अविद्या या ज्ञान की कल्पना और उसकी निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान की कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।